एक समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में राहुल और अमन नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। बचपन से ही दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे से बिना कुछ छुपाए हर बात साझा करते थे। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि वे अक्सर कहा करते, मुसीबत आए या सुख, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे पास के जंगल से होकर दूसरे गांव तक पैदल यात्रा करेंगे। रास्ता छोटा था, लेकिन जंगल थोड़ा डरावना माना जाता था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी भी दी, बेटा, उस जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, खासकर भालू, संभल कर जाना। लेकिन राहुल और अमन अपनी दोस्ती पर बहुत भरोसा करते थे। उन्हें लगा कि जब वे साथ हैं तो कोई डर नहीं। सुबह सुबह दोनों ने अपने थैले उठाए और हंसते बोलते जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में हरे भरे पेड़, चहचहाते पक्षी और बहती हवा उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। कभी वे पुरानी यादों की बातें करते तो कभी भविष्य के सपनों के बारे में। कुछ दूर चलने के बाद जंगल और घना हो गया। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। अचानक दूर से पत्तों की तेज सरसराहट सुनाई दी। राहुल ने घबराकर कहा, अमन, क्या तुमने भी ये आवाज सुनी? अमन ने ध्यान से देखा और बोला, हाँ, लगता है कोई बड़ा जानवर है। अभी वे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही झाड़ियों के पीछे से एक भयानक भालू निकल आया। उसका शरीर विशाल था, आंखें लाल थीं और दहाड़ इतनी जोरदार थी कि दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल डर से कांपने लगा। अमन की सांसें तेज हो गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस पल उन्हें अपनी दोस्ती की कसम याद आई। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी राहुल ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भालू को देखते ही अमन घबराकर एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने न तो राहुल की मदद की, न ही उसे साथ चलने को कहा। वह बस अपनी जान बचाने में लग गया। राहुल हक्का बक्का रह गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बचपन में सुनी एक बात याद की, भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूता। राहुल तुरंत जमीन पर लेट गया, सांस रोक ली और बिल्कुल मरा हुआ बनने की कोशिश करने लगा। भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने राहुल के शरीर को सूंघा, उसके चेहरे के पास आकर कुछ देर तक खड़ा रहा। राहुल की हालत खराब थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह बिल्कुल नहीं हिला। कुछ देर बाद भालू ने उसे मरा समझ लिया और धीरे धीरे जंगल की गहराई में चला गया। जब भालू चला गया तब अमन पेड़ से नीचे उतरा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह राहुल के पास आया और बनावटी चिंता दिखाते हुए बोला, राहुल, तुम ठीक तो हो ना? भालू तुम्हारे कान के पास कुछ कह रहा था। उसने क्या कहा? राहुल धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में डर से ज्यादा दुख और निराशा थी। उसने अमन की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, भालू ने मेरे कान में यही कहा कि जो दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ दे, उस पर कभी भरोसा मत करना। अमन का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद दोनों वापस गांव लौट आए, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। अमन ने राहुल से माफी मांगी और वादा किया कि आगे कभी ऐसा नहीं करेगा। राहुल ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसके मन में एक सीख हमेशा के लिए बैठ गई।